वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण पद्धति से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी और निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य न केवल आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करते हैं, बल्कि उनकी अपनी जीवन शैली भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। दैनिक रूप से प्रातः एवं सायंकाल का यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा के कार्य को करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगी के रोग का सही कारण बताते हैं। उसका आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य अध्ययन के साथ साथ लेखन के कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है, जिसका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोग से मुक्त हुए हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज कर रहे हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं बाजरे की। मांसाहारी लोग या यूँ कहिए कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारे शाकाहार को ख़त्म करने के लिए, हमारे वैदिक धर्म को बदनाम करने के लिए या हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कहते हैं कि ताकत के लिए आप अंडा खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए। क्यों खाइए? उससे ज़्यादा ताकत तो हमारे बाजरे में होती है। इस बाजरे के अंदर, जिसको आज का ये नवयुवक नहीं जानता, इस बाजरे की जो छोटा छोटा बाजरा आजकल हम पक्षियों के दाने के रूप में प्रयोग करते हैं, पक्षियों को दाना देने में काम लेते हैं, खाने में बहुत कम कर दिया गया है। और ये दो प्रकार का आता है। एक बाजरा कहते हैं जो देसी बाजरा होता है, दूसरा आजकल का विलायती बाजरा होता है। जो देसी बाजरा है वह बहुत ही अच्छा और लाभकारी होता है। उसमें प्रोटीन होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें जिंक होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें फाइबर होने के कारण ये आपके कब्ज़ को दूर करता है। लेकिन कब्ज़ को दूर करने के लिए ये नहीं कि आपने बाजरे को खाना शुरू कर दिया। बाजरे के खाने के तरीके का ज्ञान होना चाहिए। बाजरा कैसे खाया जाता है? बाजरे की रोटी बनाई जाती है, बाजरे की खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। बाजरा रात को भिगो करके सुबह सुबह खाली पेट भी खाया जाता है। खासकर उन लोगों को जो इंसुलिन लग रहा है, शुगर के रोगी हैं, हम उनको कहते हैं कि बाजरा सुबह सुबह भिगो करके कच्चा बाजरा खा जाइए। उबालने की भी आवश्यकता नहीं, कच्चा बाजरा आप खा जाइए, क्योंकि यह बाजरा आपके शरीर के अंदर इंसुलिन को पैदा करेगा। जो लोग बहुत मोटे हैं, जो मोटापे को दूर करना चाहते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि बाजरे की रोटियां खाइए, बाजरे की खिचड़ी खाइए, क्योंकि ये पचने में थोड़ा भारी होता है, हैवी होता है, जो मोटापा नहीं आने देता, और फाइबर होने के कारण, पेट को साफ करने के कारण आपके मोटापे को नष्ट करता चला जाएगा। और बाजरे को वैसे तो लस्सी के साथ खाना चाहिए, जिसको यूपी वाले छाछ बोलते हैं। यानी दूध को रात को जमा दीजिए, दही जम जाने के पश्चात सुबह जो बिलो दी जाती है, उसमें से घी निकाल करके जो बच जाता है, जिसको छाछ, लस्सी या कई जगह तोड़ भी कहा जाता है इसको, तो उस नाम से जाना जाता है। उस लस्सी के साथ गुड़ की रोटी, गुड़ हो और बाजरे की रोटी पर अच्छा घी हो, अगर उसका आप प्रयोग करेंगे तो यही बाजरा आपके लिए पेट साफ करेगा, यही बाजरा आपके कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगा, यही बाजरे की रोटियां आपके हृदय रोग को ठीक करेंगी, और यही बाजरा जिंक और मैग्नीशियम के कारण शरीर के अंदर लाभकारी हो जाएगा। इंसुलिन को पैदा करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा, मोटापे को दूर करेगा।
बाजरे की खिचड़ी भी बनाई जाती है, लेकिन बाजरे की खिचड़ी में चना अवश्य डालना चाहिए। बाजरे की खिचड़ी में अगर आप चना डालते हैं तो चना जो है दस्तावर में और सहायक होता है, रक्त शोधक भी हो जाता है। लेकिन इसको भी हम आजकल शायद लोगों को छाछ या लस्सी नहीं मिलती, वो दूध डाल लेते हैं, तो वहाँ दूध की जगह अगर आपको लस्सी मिल जाती है, छाछ मिल जाती है, छाछ मिल जाती है, तो उसको डाल करके इसका प्रयोग करना चाहिए। बाजरे की खिचड़ी खा करके बड़ी ताकत आती है। जहाँ लोग कहते हैं कि अंडा खाने से प्रोटीन बनता है, वहाँ आप इसको खा करके देखिए, इससे ज़्यादा प्रोटीन किसी भी मांसाहार में नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा ताकतवर और शाकाहारी सुलभ है, जो आपको आसानी से मिल जाता है, जिसमें आपका कोई जैन धर्म नष्ट नहीं होता, किसी में हिंदू धर्म नष्ट नहीं होता, कहीं भी आपको वैदिक धर्म नष्ट नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, आपकी वृत्ति जो है राक्षस वृत्ति नहीं बनती, क्योंकि मांसाहारी व्यक्ति को राक्षस कहा जाता है, शाकाहारी को देवत्व कहा जाता है, जो दूसरे की भलाई का काम सोचता है। संसार में देख लीजिए, जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, वो सभी मांसाहारी मिलेंगे। शाकाहारी व्यक्ति कभी किसी की हत्या नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आज्ञाकारी बने, आप चाहते हैं आपकी संतान आपके आज्ञा अनुकूल चले, आपके अनुरूप काम करे, तो अपने बच्चों को शाकाहार की तरफ लेकर के चलिए। मांसाहार अगर खिलाएंगे तो ये बच्चे राक्षस हो जाएंगे, और राक्षस वृत्ति के होने के कारण वो किसी का आदर नहीं करेंगे, और आपको वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा, जैसा कि आजकल की सरकार योजना कर रही है। वृद्धाश्रम इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कहीं प्रोटीन के नाम से, कहीं ताकत के नाम से अंडे खिला रहे हो, उनको मांसाहार खिला रहे हो, कहीं लोग मछली खिला रहे हैं ये कह करके समुद्र की सब्ज़ी है। अरे समुद्र की सब्ज़ी होती तो पकाने में इतना समय क्यों लगता? जिस मांस को पकाने के लिए बाहर इतनी अग्नि की आवश्यकता होती है, उसी मांस को अंदर अग्नि पकाने के लिए कितनी आवश्यकता चाहिए, और अग्नि आपके अंदर अल्प है। अल्प अग्नि होने के कारण यह पचने में आपको दुर्धर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और जो नहीं पचता है, नहीं पकता है, तो वह है आपके लिए मांसात मांस वर्धते, मांस से मांस बढ़ जाता है, यानी जो मोटापे का कारण बन जाता है, उससे आपका शरीर फूलने लग जाता है, हाँफने लग जाता है, और बहुत ही जल्दी ये आपके हृदय रोग का कारण बन जाता है। इसकी गर्मी जो है, मांसाहार की गर्मी, वो आपके अंदर डायबिटीज़ का कारण बन जाती है, क्योंकि गर्मी, डायबिटीज़ भी एक गर्मी का रोग है। आप इसको ठीक कर दीजिए। तो बाजरे का प्रयोग जानिए, बाजरे को सीखिए, कहाँ, क्यों और कैसे प्रयोग करना चाहिए। पूर्व काल में सर्दी के अंदर लोग बाजरे का प्रयोग करते थे, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है। जिन बच्चों को नमूनिया हो जाता है, नज़ला जुकाम हो जाता है, वो अगर बाजरे की धूनी ले लेते हैं, बाजरे को तवे पर जला दीजिए, उसका धुआं ले लेते हैं, उससे उनका नज़ला जुकाम दूर हो जाता है। और बाजरे की खिचड़ी या बाजरे की रोटी खाने से उनका नज़ला और जुकाम दूर हो जाता है। जहाँ आपके लंग्स कमज़ोर हो गए, वहाँ कफ का निर्माण ज़्यादा हो, वहाँ बाजरे की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी खा करके देखिए, आपका दमा, अस्थमा जिसको का आप कहते हैं, वो दूर हो जाएगा। लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, लेकिन बाजरा कहता है कि हमारे साथ चला जाता है। क्यों? छोटा सा बाजरा देखिए कितना ताकतवर है। इसमें विटामिन B1 होता है। विटामिन बी के लिए कहते हैं जी मांसाहार के बगैर विटामिन बी नहीं मिलता, इसलिए हमारे को मांसाहारी बनाया जा रहा है। विटामिन बी के नाम से कैप्सूल दिए जा रहे हैं, जिंक के नाम से जिंक डाल करके दिया जा रहा है, यानी आपको मांसाहारी बनाया जा रहा है। वहाँ इस मांसाहार से दूर रहने के लिए बाजरे का बहुत बड़ा महत्व है। बाजरे का प्रयोग कीजिए। अधिक जानकारी के लिए अपने इस चैनल पर, यूट्यूब पर, जो आप नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर देख रहे हैं, या हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, nvkbharat.com के नाम से जो हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के देखिए, आपको इनका विस्तार से मिलेगा कि बाजरा कब, क्यों, कैसे खाना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं, क्या नुकसान है, वो आपको विस्तार से मिलेगा। और आप सभी लोग अगर चाहते हैं घर बैठे कोर्स करना, चाहे वो नेचुरोपैथी पर, योगा पर, ज्योतिष पर, पंचकर्मा पर, वास्तुशास्त्र पर, किसी भी भारतीय विद्या को जिसको वैदिक शिक्षा कहते हैं, अगर उसका आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जा कर के nvkbharat.com पर जा कर के उन कोर्सों को शुरू कीजिए। घर बैठे मात्र 7 दिन में हम आपको सिखाएंगे पंचकर्म क्या है, हम आपको बताएंगे कि नेचुरोपैथी क्या है, हम आपको बताएंगे कि माइग्रेन क्यों होता है, हम आपको समझाएंगे कि सर्वाइकल क्यों होता है, हम आपको अच्छे से बताएंगे कि शुगर असाध्य रोग नहीं है, कैंसर असाध्य नहीं है, असाध्य है आपका मनोबल। अगर आपका मनोबल दृढ़ है, मनोभाव उत्तम है, और आपका वैद्य उत्तम है, आपकी औषधि उत्तम है, तो आपके प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। जन्म के पश्चात होने वाले किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आप एक बार, मैं कहता हूँ, ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस चले जाने से पहले
छोड़ देने से पहले एक बार हमारे औषधालय की औषधियों का प्रयोग करके देखिए, जो भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित हैं। उन दिव्य औषधियों का प्रयोग करके आप 15 दिन में अगर आपको लगता है कि 90% आपका सुधार है, तो आप अवश्य ही हमारी औषधियों का प्रयोग कराइए। चमत्कार तो इस बात का है कि हम घी खिलाएंगे, बीपी को ठीक करेंगे, भरपेट खिलाएंगे, मोटापे को दूर करेंगे, मीठा खिलाएंगे, शुगर को ठीक करेंगे। और कैंसर तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको ये असाध्य रोग कहते हैं, इसको तो हमारे गौमूत्र का अर्क जो है वही इसको ठीक कर देता है। लेकिन फिर भी ये घबराया हुआ पूरा विश्व, आज जो कोरोना से भी विश्व घबराया हुआ है, वहाँ एक साधारण सा इलाज है, मात्र हमारी गिलोय की बेल, हमारा गिलोय सत्व उसको ठीक कर रहा है। वहाँ हमारी त्रिकुटी, सौंठ, काली मिर्च, पीपल उसको ठीक कर रही है। तो आयुर्वेद तो प्राकृतिक ज्ञान है, और प्रकृति को यानी पंच महाभूत को जो ठीक कर देता है, आपके सभी रोग यानी धातुओं के जो रोग हैं सब ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेद तो प्राकृतिक आपकी प्रकृति को ठीक करने का भगवान के द्वारा दिया गया एक साधन है। आप उसमें अपनाइए और अपने प्रत्येक रोग से निजात पाइए। अधिक जानकारी के लिए फिर मैं आपको दोहराऊंगा कि हमारी वेबसाइट nvkbharat.com पर जाकर के www.nvkbharat.com पर जाकर के, या अपने इस चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर जाकर के आप प्रत्येक रोग के बारे में जानिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। गच्छामि, पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। वैद्य जी से मिलने के लिए आज ही संपर्क करें। वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य, विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। मिलिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112, नज़दीक गुरुग्राम गेटवे, बजघेड़ा, गुरुग्राम। कॉल नाउ 7428299299 या 8595299299। वेबसाइट www.nvkbharat.com। यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प।